हर रिटेल ट्रेडर चाहता है कि मार्केट में पैसा बने, लेकिन जब मार्केट क्रेश होता है तो वो पैनिक में अपनी पोजीशन बेच देता है। और जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, जैसे कि एफआईआई, डीआईआई और वॉरेन बफेट लोग, ये लोग क्रेश का फायदा उठाते हैं और ऐसे में अच्छी क्वालिटी के और अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं और मल्टीबैगर रिटर्न निकालते हैं। और वही स्ट्रेटेजी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं आपको आज ऐसे 5 कैटेगरी के स्टॉक बताने वाला हूँ जो आपको आगे चल के मल्टीबैगर पोटेंशियल देने का भी दमखम रखते हैं। तो ये इस वीडियो को आप स्किप ना करें, क्योंकि आपको मैं वो हर स्टॉक बताने वाला हूँ कि कौन-कौन सी कैटेगरी के स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो में, अपने वॉच लिस्ट में शामिल करना चाहिए, ताकि आगे चल के आपके पैसे को वो बनाने का पोटेंशियल रख सकते हैं। क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो मार्केट में पैनिक में अपने शेयर को बेचता नहीं है, बल्कि ऐसी गिरावट में वो अच्छी क्वालिटी के शेयर को बाय करने के बारे में सोचता है। तो मैं आपके लिए 5 ऐसी कैटेगरी के शेयर लेके आया हूँ जिसे आप कैश में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं नंबर 1 पे बात करूँगा बैंकिंग सेक्टर की। जी हाँ दोस्तों, जब मार्केट में क्राइसिस होती है तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर जो है वो लीडरशिप लेता है, क्योंकि भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और बैंकिंग सेक्टर इसमें सबसे पहले भागता है। इसमें बेस्ट स्टॉक है जिनको आपको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना चाहिए। उसमें से नंबर 1 पे नाम आता है एचडीएफसी बैंक का, उसके बाद आईसीआईसी बैंक है और नंबर 3 पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम। ये शेयर को आपको क्यों खरीदना चाहिए और क्यों आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, तो मैं बता दूं कि इसके अंदर हाई प्रॉफिटेबल ग्रोथ देखने को मिलती है और ये मार्केट के लीडर है। जब ये मार्केट के अंदर तेजी या रिकवरी के साइन बनते हैं तो ये पहले आपको बढ़ते हुए या भागते हुए नजर आएंगे। तो तीसरी बात है कि हर क्रेज के बाद सबसे तेज रिकवरी हमें यहीं से आते हुए नजर आती है। अब इसके को बाय करने की भी स्ट्रेटेजी है जो काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि जब मार्केट में क्रैश होता है और 20% 30% की गिरावट होती है, तो आप इन स्टॉक को एसआईपी मॉडल में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज आप इसको 20% 30% गिरावट के बारे में आप यहाँ पे एसआईपी करने का प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर पे बात आती है आईटी सेक्टर की। जिस प्रकार से अभी आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट का माहौल बना हुआ है, आईटी सेक्टर में गिरावट ऐसे भी आती है कि जब ग्लोबल क्राइसिस होता है तो सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर गिरता है। इससे यहाँ पे भी एक बड़ा मौका साबित होता है। अगर यूएस रीजन्स या ग्लोबल वॉर की वजह से क्रेश आता है तो आईटी स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरते हैं। अब यहाँ पे बेस्ट स्टॉक ऐसे भी है जिन पे आपको नज़र रखनी चाहिए, या ऐसे स्टॉक जिनको आपको अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर 1 पे आता है टाटा कंसल्टेंसी, जिसे हम शॉर्ट में टीसीएस कहते हैं। इसके बाद नाम आता है इन्फोसिस का और इसके बाद नंबर 3 पे आता है एचसीएल टेक्नोलॉजी। यह तीनों कंपनी दिग्गज कैटेगरी की कंपनी है। अब इनको क्यों खरीदना चाहिए इसकी मैं बता दूं कि डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ, उसके बाद आता है ग्लोबल कंपनीज, ये का सारी कंपनीज ग्लोबल में इन्वॉल्व है। और इसके बाद आता है नंबर 3 पे लॉन्ग टर्म कंपाउंडर्स। ये जितनी भी कंपनी है लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ देते हुए नजर आती है। अगर आप इनका पास्ट डेटा उठा के देखो, जब मार्केट के अंदर जब जब क्राइसिस आया और ये स्टॉक आपको 30% 40% गिरावट के साथ मिले, तो बाद में इन स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न तक के दिए हैं। अब मैं आपको इसके अंदर बाइंग करने की स्ट्रेटेजी भी बता देता हूँ कि क्रेश स्ट्रेटेजी क्या होती है। जब मार्केट के अंदर क्राइसिस आते हैं तब अगर मान लो ये स्टॉक आपको 40% या 50% करेक्शन में मिलते हैं, तो धीरे धीरे इन स्टॉक के अंदर एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। धीरे धीरे इनके अंदर हम पोजिशन बना सकते हैं। अब नंबर 3 पे आता है यहाँ पे कंजप्शन स्टॉक। अब कंजप्शन स्टॉक जो होते हैं वो सेफ हेवन स्टॉक होते हैं, यानी कि जैसे कि मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो काफ़ी लोग अपना पैसा शेयर से निकालते हैं और कंजप्शन स्टॉक यानी कि फिजिकल गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे गोल्ड सिल्वर के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ जो की ज़रूरतें पूरे करने वाले स्टॉक्स होते हैं। वो स्टॉक यानी कि कहीं पे भी वॉर हो, युद्ध हो या मार्केट के अंदर क्राइसिस आए तो खाना पीना तो यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो बेस्ट स्टॉक आते हैं वो आते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आईटीसी है और नेस्ले इंडिया है। ये स्टॉक आपको फोकस में रखना चाहिए। अब इनको स्टॉक को भी आपको वाइस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अब इन स्टॉक को क्यों खरीदना चाहिए, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे स्टेबल डिमांड होती है। इन स्टेबल डिमांड से मतलब ये होता है कि इन चीज़ों के अंदर खरीदी बिक्री डेली चलते रहेंगी। ऐसा नहीं है कि खाना पीना छोड़ देंगे, खाना पीना डेली चलेगा, रोज़मर्रा की ज़रूरतें ये कंपनीज पूरी करती है। अब ये क्रेज में ये स्टॉक कम गिरते हैं, कारण ऐसा है कि अगर मान लो मार्केट के अंदर क्राइसिस भी आ रहे हैं तो खाना पीना तो चलते रहेगा, तो उनके प्रोडक्ट बिकते रहेंगे। और इसके बाद नंबर 3 पे एक स्पेशल पॉइंट भी आता है कि डिविडेंड इनकम।
और ये स्टॉक जो है वो आपको टाइम टू टाइम जो है ये डिविडेंड भी देते रहते हैं, तो इसलिए ये स्टॉक को भी आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। इसके बाद चौथे नंबर पे जो नाम आता है वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स स्टॉक पे, जिनके अंदर रिकवरी में मल्टीबैगर रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। इंडिया में इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चल रहा है और ऐसे में जो बेस्ट कैटेगरी के स्टॉक होते हैं वो होता है लार्सन टर्बो, सीमेंस इंडिया और एबीबी इंडिया। ये स्टॉक आपको जब जब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम मिलेगा तो इन स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी का माहौल बनता हुआ नजर आएगा। अब इन स्टॉक को भी मैं बता दूं कि क्यों इनको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो पहली बात तो इन स्टॉक को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ज़्यादा मिलते हैं, इनके ऑर्डर बुक में गवर्नमेंट कंपनीज के ऑर्डर ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बात यह है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ ये स्टॉक अच्छे खासे देते हुए आए हैं। अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस भी देखते हैं एल&टी, लार्सन टर्बो, सीमेंस और एबीबी इंडिया का, तो इन्होंने एक मल्टीबैगर रिटर्न हमें दिया है। अब इसके बाद देखते हैं कि क्रेज में एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटीज इन स्टॉक के अंदर बनते हुए नजर आ सकती है, तो ये स्टॉक जो है वॉच लिस्ट में ऐड किए जा सकते हैं। अब पाँचवें नंबर पे मैं आपको बताता हूँ कि स्पेशल हाई ग्रोथ स्टॉक, जिसमें हम एग्रेसिव इन्वेस्टर की तरह पे यहाँ पे बाइंग के संबंध में ये प्लान कर सकते हैं। अगर आपको मल्टी बैगर पोटेंशियल चाहिए तो वो स्टॉक है यहाँ पे बजाज फिनसर्व के स्टॉक है, एशियन पेंट है और टाटा कंपनी जैसे शेयर्स है। इन शेयर्स के बारे में हम प्लान कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग, ये जो है स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, साथ ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ ये स्टॉक अपने में रखते हैं। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएटर्स इन स्टॉक ने बना के दी है। अब एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि क्रेश में कौन सी गलती जो अधिकतर जो रिटेल ट्रेडर है वो करते हैं, और आपको कौन सी बड़ी गलती आपको नहीं खरीदना चाहिए करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पेनी शेयर्स नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि पेनी शेयर वो है वैसे शेयर होते हैं जिनके अंदर ज़्यादा मोटर्स उनको मैनिपुलेट कर लेते हैं, तो ऐसे स्टॉक आपको नहीं खरीदना चाहिए। खास करके डेप्थ वाली कंपनीज है, इन कंपनीज के शेयर भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। और साथ ही आपको ऑपरेटर स्टॉक यानी कि ऐसे स्टॉक जिनके अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इन स्टॉक को भी आपको दूर रखना चाहिए। और एक और कैटेगरी आती है जिसमें आता है न्यूज़ बेस्ड रैली स्टॉक। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूज़ें आती है और न्यूज़ के कारण उनके अंदर स्पाइक आता है, बाद में वो स्टॉक टूट जाते हैं, तो इन स्टॉक को से भी आपको दूर रहना चाहिए। क्रेज में 90% तक के इस प्रकार की कैटेगरी के जो स्टॉक है वो गिर सकते हैं, तो इस प्रकार के स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। अब केस बाइंग का फॉर्मूला जो है वो सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोग ये स्ट्रेटेजी को नहीं फॉलो करते, लेकिन जो प्रो ट्रेडर है वो ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं और अपनी वेल्थ बनाते हैं। अब मैं बताता हूँ कि अगर मान लो कि निफ्टी के अंदर गिरावट आती है 10% की, तो स्ट्रेटेजी ये होती है कि आपको अपना जो कैपिटल है उस कैपिटल का 20% हिस्सा जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। जब निफ्टी के अंदर 20% की गिरावट आपको देखने को मिले, तो आपको अपने कैपिटल का 30% का हिस्सा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जब निफ्टी के अंदर 30% की गिरावट देखने को मिले, तो आपको मार्केट के अंदर 50% कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। यानी कि इस प्रकार से आप 100% का कैपिटल आप 3 प्रकार की कैटेगरी के हिसाब से आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला निफ्टी के अंदर 10% का करेक्शन, दूसरा निफ्टी में 20% का करेक्शन और तीसरा निफ्टी में 30% का करेक्शन। इसे कहते हैं क्रैश एक्यूमुलेशन स्ट्रेटेजी। और इस स्ट्रेटेजी का उपयोग जो प्रो ट्रेडर है, वॉरेन बफेट, एफआईआई और डीआईआई इस प्रकार के इन्वेस्टर इन स्ट्रेटेजी का यूज़ करते हैं, और ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। आप बड़ी कंजूसी करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट करके आप बताइए कि आपका फेवरेट और पसंदीदा सेक्टर कौन सा है, कौन सा स्टॉक है, और आप चाहते हैं कि अगर मैं इन स्टॉक के ऊपर आपके लिए डिटेल्ड एनालिसिस लेके आऊँ, या अगर आपकी कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप कोई स्टॉक में फंसे हैं तो आप मुझे कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं। मैं उन स्टॉक के ऊपर डिटेल में एनालिसिस लेके आऊँगा और सारी जानकारी आपको मैं बताऊँगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।